भारत की संस्कृति इतनी महान है कि उसका वर्णन करना बड़ा मुश्किल है। भारत विश्व में सबसे ऊंचा देश था और करीब करीब सारे संसार में फैला हुआ था। भारतवर्ष तो उसमें ये आम बातें जो हैं, जैसे नमस्कार, तो नमस्कार शब्द नमः ईश और आकार से बना है। नमः मीन्स मैं नमता हूं, ईश मीन्स ईश्वर, आकार मीन्स शेप, आकार, रूप। मैं ईश्वर के रूप को नमका हूं। कोई भी इंसान मिलता है तो हर इंसान में तीन चीजें होती हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज है आत्मा। आत्मा परमात्मा का एक छोटा सा लघु रूप है। रामायण में कहा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो आत्मा अमल है, आत्मा अमर है, आत्मा मरती भी नहीं है और आत्मा मल रहित है और वो चेतन है हमेशा। तो वो ईश्वर का अंश है। तो परमात्मा का छोटा सा अंश आत्मा है। कहते भी हैं आत्मा सो परमात्मा। तो वो सबसे महत्वपूर्ण है। आत्मा जब तक शरीर में रहती है तब तक सारा शरीर का काम चलता रहता है। तो दूसरी चीज जो है, जो आत्मा से लघु है, छोटी है, वो है अंतःकरण। अंतःकरण चार चीजों से बना है: मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। मन के वश में सारी इंद्रियां हैं। मनुष्य में 10 इंद्रियां हैं। 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं। तो जैसे श्रवण की शक्ति है, देखने की शक्ति है, सूंघने की शक्ति है, टच है। तो ये ज्ञानेंद्रियां हैं। और हाथ, पांव और जनेंद्रिया ये कर्मेंद्रियां हैं। तो मन के अंडर में ये सारी 10 इंद्रियां हैं। लेकिन मन स्वयं कोई डिसीजन नहीं लेता। मन के ऊपर बुद्धि है और मन जो कुछ भी देखता है बुद्धि को प्रस्तुत करता है और बुद्धि कहती है ऐसा करो, ऐसा मत करो। फिर मन इंद्री से ऐसा कराता है, ऐसा नहीं कराता। और बुद्धि से ऊपर चित्त है। जब चित्त निर्मल होता है तो बुद्धि सात्विक होती है और बुद्धि तीक्ष्ण होती है और वो मन के द्वारा शरीर के सारे काम ठीक कराती है, इंद्रियों द्वारा। चित्त के ऊपर जो है वो है अहंकार। तो जब तक अहंकार है तब तक बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है, चित्त में भी गड़बड़ हो जाती है और खैर मन तो बुद्धि के अधीन है। तो इसलिए ये चारों चीजें, और ये चारों चीजें जो हैं ये मरती कभी नहीं है लेकिन क्षीण हो जाती है समय के साथ में। वृद्धावस्था में बुद्धि खत्म हो जाती है, कोई बीमारी हो जाए तो उसमें गड़बड़ हो जाती है, तो मन में विकार आ जाते हैं। ये बुद्धि, ये अंतःकरण जो है, और आखिर समय में जब आत्मा चली जाती है शरीर छोड़ के, तो अंतःकरण उसके पीछे पीछे जाता है और वो दूसरे शरीर में, जब आत्मा दूसरे शरीर में जाती है तो उसके थोड़े दिनों बाद में अंतःकरण उसके अंदर जाता है। तीसरी जो चीज है वो स्थूल शरीर है, जो दिखता है, जो मरता है, खत्म होता है, जिसका चेंजेस होता रहता है। आत्मा में कोई चेंजेस नहीं होता, अंतःकरण में चेंजेस होता है और शरीर तो कंप्लीटली क्षीण हो सकता है। तो ये 3 चीजों से मनुष्य बना है। तो हम जब किसी को नमस्कार कहते हैं तो
हम कहते हैं कि आप ईश्वर के आकार में हो, इसलिए मैं आपको नमता हूँ। ईश्वर तो उसमें है ही है। घट घट में मेरा साईं सुनो घटना को है, बलिहारी वा घट की जामे प्रकट होए। तो इसलिए नमस्कार का ये मतलब। तो ये सब मेरे मालिक ने मुझे बताया कि शब्द कैसे बनता है, अक्षर कैसे होता है, स्वर कैसे निकलता है, सब कुछ उन्होंने संक्षिप्त में, बहुत ही कम संक्षिप्त में बताया। लेकिन ध्यान करते 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 उसके बाद में उसके बारे में उसकी डिटेल पता हो जाती है। तो दूसरी चीज जो है नमस्ते कहते हैं। नमस्ते का मतलब होता है नमः ईशते। ते संस्कृत में आपको कहते हैं या तुमको कहते हैं। ईश तो ईश्वर है ही है, नमः मीन्स नमः है ही है। तो आप ईश्वर हैं, मैं आपको नमता हूं। आप ईश्वर हैं, मैं आपको नमता हूं। इसका मतलब मैं आपकी आत्मा को देख रहा हूं, आत्मा को नमता हूं, न कि आपकी बुद्धि और मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को देख रहा हूं, न कि आपके शरीर को। तो ये नमस्ते है। और सत्यनाम जो है वो प्रभु का नाम जो है वो सबसे ऊंचा है। और कहा जाए तो नाम हरि से भी ऊंचा है, भगवान से भी ऊंचा है। और नाम, तत्व, शब्द, सनातन, ये सब एक ही चीजें हैं। तो और वो है गुरु, और गुरु ही सबसे बड़ा है। देखिए रामचंद्र जी, दशरथ पुत्र राम, दशरथ के तो संतान नहीं हो रही थी, एक के बाद एक की शादियां कर ली, तो उनकी संतान नहीं हुई तो उनको मन में ग्लानि हुई। रामायण में बालकांड में साफ लिखा है, भई ग्लानि भूप को, भूप कहते हैं राजा को ग्लानि हुई। तब वो वशिष्ठ के पास गए, और वशिष्ठ जो है उनके कुलगुरु थे, ऋषि वशिष्ठ उनके कुलगुरु थे। तो फिर जो वशिष्ठ हृदय विचारा, वशिष्ठ ने हृदय विचारा कि इसके पुत्र होना चाहिए, संतान होनी चाहिए। तो उन्होंने श्रृंगी ऋषि को बुला के पुत्रेष्टि यज्ञ कराया और उससे उनके संतान। तो राम के दीक्षा गुरु वशिष्ठ थे। शिक्षा गुरु तो विश्वामित्र थे, जहां उन्होंने सारी शिक्षा पाई थी। इसी तरह कृष्ण के शिक्षा गुरु सांदीप्य मुनि थे, लेकिन दीक्षा गुरु उनके दुर्वासा थे। तो दीक्षा गुरु की महत्वता होती है, क्योंकि दीक्षा गुरु जो है वो शिष्य की आत्मा को जानता है। वो उसके मेन चीज जो है, ईश्वर जो उसके अंदर बैठा है, उसकी आत्मा जो है उसको करता है। शिक्षा गुरु तो ठीक है, 5वीं में जाओ तो एक गुरु है, 6ठी जाओ तो दूसरे गुरु हो जाएंगे, 10वीं में जाओ तीसरे गुरु हो जाएंगे, कॉलेज में जाओ और तो शिक्षा गुरु तो बदल भी सकते हैं, बदलते भी रहते हैं। तो दीक्षा गुरु की महत्वता है। और राम तो हर जगह, स्वयंवर में भी उन्होंने यही कहा, जब जनक को बड़ा दुख हुआ कि उसने कहा कि ये सभा जो है वो वीरों से खाली है, तो लक्ष्मण को क्रोध आया कि राम के होते हुए कैसे कह दिया। तो फिर विश्वामित्र ने राम को कहा, उठो राम, जाओ जनक की इच्छा पूरी करो। तो राम विश्वामित्र के चरण छू के उठे हैं, उनका आशीर्वाद लेके उठे हैं और धनुष के पास जाते हैं। और फिर राम कहते हैं, मन ही मन, रामायण में मन ही मन गुरु प्रणाम कीनो, तब उठाई धनु और लीनो। मन ही मन में प्रणाम किया गुरु को। कौन से गुरु को प्रणाम किया? दीक्षा गुरु को प्रणाम किया, जो हर सांस के साथ में जिसका नाम जपा जाता है, वो दीक्षा गुरु जो आत्मा को झकझोरता है और अंतःकरण को शुद्ध बनाता है। काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष से सबसे छुटकारा मिल जाता है और प्रभु चरणों अहंकार बिल्कुल नहीं रहता है। फिर प्रभु चरणों की झलक मिलती है। तो वो दीक्षा गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, तिन्हीं की कृपा धनुष हन हमारे। ये लास्ट में धनुष के तो मन ही मन गुरु प्रणाम किया, तो गुरु वशिष्ठ को किया, मन ही मन किया। लेकिन जब लंका से आ रहे हैं रावण को मार करके,
तो माता कौशल्या कहती है कि तूने कैसे इतने बड़े रावण को, राक्षस को मारा। तो वो कहते हैं कि गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इन्हीं की कृपा धनुज न मारे। धनुज कहते हैं राक्षसों को, मनुष्य कहते हैं मनुष्यों को, मानव और दानव उस तरह का। तो वशिष्ठ की महिमा है, हमेशा दीक्षा गुरु की महिमा है। तो वो सब जगह है। जीसस क्राइस्ट के गुरु जो थे वो साफ कहा है, उन्होंने क्लियरली लिखा है कि इन द बिगिनिंग देयर वाज अ वर्ड, वर्ड वाज विद गॉड, गॉड वाज द वर्ड एंड द वर्ड वाज द गॉड। मतलब सृष्टि के शुरू में, वैसे तो जीसस क्राइस्ट तो 2000 साल पहले ही हुए खाली, लेकिन उन्होंने कहा कि सृष्टि के शुरू में वर्ड था। वर्ड कहते हैं नाम को, शब्द को। उसमें आपके उर्दू में शब्द कहते हैं, हिंदी में नाम कहते हैं, संस्कृत में तत्व कहते हैं, इंग्लिश में वर्ड कहते हैं, वर्ड ऑफ गॉड। तो ये हर रिलीजियस ग्रुप में, मतलब किताब में लिखा हुआ, रामायण गीता वगैरह, वेद पुराण सब में। तो ये है कि इस तरीके से उस शब्द की महिमा है। और गुरु तो सबसे बड़ी चीज है। कहा भी है भगत भगति भगवंत गुरु। भक्त जो है सेवा और भक्ति में इतना बड़ा हो जाता है कि अपना अस्तित्व खत्म कर देता है और सिर्फ भक्ति रह जाती है। भगत भगति, जब भक्ति ही रह जाती है और जब भक्ति चरम सीमा पे पहुंचती है तो भगवान उसमें मिल जाते हैं, अपना अंत कर देते हैं, भगवंत। तो जब भगवान उस भक्ति की महिमा में भक्त में मिल जाते हैं, वो फिर गुरु हो जाते हैं। गुरु की बड़ी महिमा है। गुरु की महिमा तो अपरंपार है। गुरु और परमात्मा में, परमात्मा से भी गुरु बड़ा है। गुरु बड़ा है गोविंद से तीनों तो गुरु की, राम कृष्ण से कौ बड़ा तीनों तो गुरु की। तो ये बस है। तो 12 मिनट हो गए, तो अभी विराम किया जाए। ये हमारे प्रिय गुरु भाई जो हैं और इतने श्रद्धालु और भक्ति भाव में हैं, उनकी सेवा में, उनकी रिक्वेस्ट से मैंने किया है। आशा है आप सबको इसके लाभ उठाएंगे। धन्यवाद। ओम हरि ओम। नमस्ते।